हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को पढ़ने जा रहे हैं और उसका सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट यानी थ्योरेटिकल पार्ट को समझेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर रियल नंबर किसको कहा जाता है, तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर एक्चुअली बच्चों रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है। रेशनल यानी परिमेय और हिंदी में इरेशनल को अपरिमेय संख्या कहते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर परिमेय संख्या, अ नंबर विच इज़ द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, p एंड q आर इंटीजर, q इक्वल नॉट जीरो। मतलब एक संख्या है जो p बाई क्यू के फॉर्म में है। p और q क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स किसको कहते हैं बच्चों कि इंटीजर्स, अब मान लिया जाए यहाँ पे तो हमारा मिडिल पॉइंट ज़ीरो है, ज़ीरो से ग्रेटर क्या 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इससे छोटा क्या होता है माइनस वाला डिजिट होता है ना, तो -3 डॉट 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 नेगेटिव इन्फिनिटी। तो ओवरऑल सारे डिजिट को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ इंटीजर कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम सारे डिजिट को क्या कहेंगे बच्चों, इंटीजर कहेंगे। आप इंटीजर किसको कहते हैं, ऑल नेचुरल नंबर यानी सारे प्राकृतिक संख्या, ज़ीरो और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या का नेगेटिव वैल्यू को हम सभी को मिलकर के क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं, ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म हो, p और q आपका क्या हो, इंटीजर हो और q जीरो के बराबर नहीं हो, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 5 है, 5 क्या रेशनल है या इरेशनल, तो आपका 5 क्या है बच्चों, कुछ नहीं, तो डिनोमिनेटर की जगह में हर के जगह पे 1 है। तो अब 5 और 1 आपका इंटीजर है लेकिन 1 जीरो के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 5 क्या है, एक रेशनल है। तो इस तरह से -5 का भी एक्सप्लेनेशन। तो हमें डिफिनेशन को सिर्फ याद करना, नोट करना हमारा मकसद नहीं होता है, उसे समझें। तो कि हम हमारा जो डिफाइन कहता है कि भाई p बाई क्यू के फॉर्म में हो, तो आपका p बाई क्यू के फॉर्म यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, डिनोमिनेटर की जगह क्या है 1 है, तो -1 और 1 आपका तो इंटीजर है, लेकिन माइनस और 1 इंटीजर है लेकिन 1 यानी q का वैल्यू क्या हो, ये है ना जी, p बाई क्यू यानी ये q का वैल्यू 1 है, 1 जीरो के बराबर नहीं हो, तो हमारा ये रेशनल होगा। अगर 1 जीरो के बराबर हो जाता है तो हमारा रेशनल नहीं होगा। तो इस तरह से सारा कंडीशन, ये सारा क्या है, रेशनल है। लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि -2 बाई ज़ीरो, तो -2 और 0 आपका इंटीजर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात ये है कि -2 हमारा क्या है, इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, लेकिन ये p का वैल्यू है, ये आपका q का वैल्यू, लेकिन q 0 के बराबर नहीं है, ये कहा है q इक्वल नॉट ज़ीरो, q 0 के बराबर नहीं है, तो हमें q 0 के बराबर यहाँ है, तो हमारा ये डिफाइन को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट हो रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं -2 बाई ज़ीरो, डेट मीन ये हमारा रेशनल नहीं हो सकता। ओके, तो अब रेशनल में भी हमारा नेचुरल नंबर, सारा चीज़ रेशनल के अंदर ही आता है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारा चीज़ मिलकर के हमारा रेशनल बनता है। और रेशनल का ही पार्ट को बोला जाए कि ऑल नेचुरल नंबर। सबसे पहले नेचुरल किसे कहते हैं, नेचुरल जो काउंटिंग वाले नंबर को, हमारा ज़िंदगी में काउंटिंग कहाँ से शुरू होते हैं बच्चों, 1 से, 2 से, 3 से, है ना। तो काउंटिंग हमारा 0 से शुरू नहीं होता, 1 से शुरू होता है। 1 2 3, हम कोई भी चीज़ को अगर काउंट करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, ना कि 2 से करते हैं, तो 0 से करते हैं, तो हम 1 से ही काउंट करते हैं। अगर कोई चीज़ हमें गिनने के लिए दे दिया जाता है तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बोलते हैं। ओके, तो चलिए इवन नंबर की उसके बाद को प्राइम नंबर किसको आते हैं, जब हमारा दो नंबर्स का HCF, अगर हमारा 2 और 3 है, 2 और 3 है, इन 2 और 3 का HCF अगर 1 आ जाता है तो उसी को हम को प्राइम नंबर, इसको हिंदी में हम सहवाज संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। The HCF of two numbers is 1, that is called co-prime, that is called सहवाज, हिंदी में हम सहवाज कहेंगे। इवन नंबर देखो बच्चों, इवन किसको कहते हैं, ऐसा नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, ऐसा संख्या, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, that is called even number. For example 6
आप कोई भी नंबर ले लिया जाए 320, आपका ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक सम संख्या है। और नंबर, जो नंबर 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता, द नंबर विच डज नॉट डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। देख लीजिए आपका 327, ये आपका सारा नंबर क्या है, एक ऑड नंबर है। उसके बाद प्राइम नंबर्स किसको होता है, अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिस नंबर का सिर्फ दो फैक्टर होता है, या दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं अ नंबर विच ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, 1 और खुद से अगर डिवाइड होता है तो हम उसी को प्राइम नंबर्स कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिन दो संख्या का गुणनखंड 2 ही होता है। सपोज दैट 2 है, 2 को हमारा डिवाइड करने वाला 1 और 2 है, उसके अलावा कोई डिजिट नहीं है, इसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, तो हम प्राइम नंबर सारा चीज़ का समझा दिए। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिनका 2 फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर, जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, जो संख्या 2 से ज़्यादा उसके कॉमन फैक्टर होते हैं उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे हमारा 12 है, 18 है, बड़ा से बड़ा कोई भी डिजिट लेते हैं तो 12 हमारा 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 6 से भी, 12 से, ये सारा उनको डिवाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं 12 इज द कंपोजिट नंबर। ओके, इंटीजर को ऑलरेडी हम समझा दिए, फिर भी देख लीजिए। इंटीजर का हम नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आपका सबसे पहले यहाँ 0 है, 0 से ग्रेटर क्या होता है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इससे -1 -2 -3, तो ये सारा डिजिट, मतलब ये सारे डिजिट के एक्युमुलेटेड को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, यानी पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर किसे कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक इंटीजर किसको कहते हैं, ऑल नेचुरल नंबर, 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज कॉल्ड इंटीजर। ओके, तो अब उसके बाद हम लोग इरेशनल, रियल नंबर का ही पार्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर से पहले हम लोग कुछ समझते हैं बच्चों। इरेशनल नंबर से कुछ हम लोग बेसिक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए कि रेशनल नंबर, जब कोई नंबर अगर फ्रैक्शन है, कोई हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, अगर हमारा कोई रेशनल नंबर है तो उस रेशनल नंबर को मान लिया जाए 3/2 या 5/3, अगर इनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जैसे 2 1 जा 2 1, ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा 0, तो हमारा 2 4 जा 8, 2 0 कैरी होगा, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, सॉरी 2 1 जा 2, आप देख सकते हैं यहाँ कि हमारा 3/2 का अगर डेसिमल में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 3 को हम 2 से जब डिवाइड करते हैं, 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो अब उसका डेसिमल देखिए 1 2 1 जा 2 1, अब पॉइंट जैसे ही हम पुट करते हैं तो हमारा 0 अपने आप आ जाता है, क्योंकि ये इसका नियम है, रूल है। तो आपका 2 5 जा 10, तो हमारा ये 3/2 का जब डेसिमल फॉर्म निकाले तो हमारा निकल के आया 1.5। ये पूरा का पूरा ये डेसिमल फॉर्म कुछ डिजिट के बाद वो क्या कर गया, इन कर गया, इसीलिए इस डेसिमल फॉर्म को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनेट कर गए, यानी अंत हो गया इसका। ठीक है, तो अब यह देखिए 5/3 का दूसरा एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल 2। तो हम 5/3 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 1 जा 3, तो हमारा हो जाता है 2। ठीक है, जब डेसिमल देते हैं तो 0 3 6 जा 18, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा, 3 6 जा 18, ये हमारा कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो ये हमारा ये चलता रहेगा, तो इसी को हम कहते हैं रिपीटेड, इसी को कहते हैं रिपीटेड। हमारा इस डेसिमल को जब हम 5/3 का डेसिमल जब निकालें तो हम क्या निकालें कि 1.666 डॉट डॉट डॉट, या हम लिख सकते हैं 1.6 का रैकरिंग। ओके, तो इसी को रैकरिंग कह सकते हैं, हिंदी में बार कह सकते हैं। अब ऑफ कोर्स अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो हमारा टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का मतलब समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है,
यानी यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है, ना तो टर्मिनेट करता है ना तो रिपीट करता है। तो अब रिपीट का मतलब यानी हम किसी रेशनल नंबर को उसको डेसिमल फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो या तो हमारा टर्मिनेटिंग करेगा या तो रिपीटिंग करेगा। तो हमारा ये टर्मिनेटिंग करेगा तो एक डिजिट में वो एक डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट के बाद वो टर्मिनेट कर जाता है, इंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है उसका डेसिमल पार्ट। तो हमारा अगर हमारा कोई डेसिमल फॉर्म को अगर जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारा वो हो सकता है कि एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट के बाद वो क्या करता है, रिपीट करता है, एक ग्रुप में करे या 2-3 डिजिट का ग्रुप में फिर आगे बढ़े, फिर आगे करेगा, फिर आगे करेगा। इस तरह से करते करते 3 डिजिट 4 डिजिट या एक ही डिजिट का अगर वो ग्रुप रिपीट करता है बार बार तो हम इसको कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। तो हम इरेशनल नंबर किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अ नंबर विच इज नाइदर टर्मिनेट, ना तो टर्मिनेट करेगा, ना तो उसका डेसिमल फॉर्म ना तो टर्मिनेट करेगा, इन करेगा, उसका कुछ डिजिट के बाद इन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या ना तो रिपीट करेगा, रिपीटिंग का भी हम कंसेप्ट समझा चुके हैं, ना तो रिपीट करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, हिंदी में हम एक बार एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। आप ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसा संख्या जो ना तो टर्मिनेट करता है ना तो रिपीट करता है उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ एग्जाम्पल से बखूबी देख सकते हैं। 3.0100100001, यहाँ देखिए हमारा डिजिट एक जीरो के बाद 2 जीरो के बाद 3 जीरो के बाद हमारा नंबर क्या आता है, 1 आता है। तो हमारा ना तो ये रिपीट हो रहा है ना तो टर्मिनेट कर रहा है, ये कंटिन्यूसली चलते जा रहा है। तो इसी को हम कहते हैं ना तो टर्मिनेट किया ना तो रिपीट किया, इसी को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इरेशनल नंबर का एग्जांपल आपका √2 √3 + 1 √5 हमारा रेशनल और इरेशनल के सम को अगर करते हैं तो हमारा इरेशनल ही मिलता है। ओके, तो हमारा अब इसे जानना कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर हमारा टर्मिनेट करेगा, कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेट नहीं करेगा। इसके कुछ नियम है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ नोट करके हम लिखे हुए हैं आपके सामने में। अ फ्रैक्शन p/q इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक फ्रैक्शन क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल तब होगा जब उसके डिनोमिनेटर का यानी q का फैक्टराइजेशन जब फैक्टराइजेशन निकालेंगे, अगर उसका फैक्टराइजेशन 2 और 5 के अलावा कोई अदर नहीं आता है तब हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी हो सकता है अगर हमारा इसका फैक्टराइजेशन और 2 और 5 के अलावा कोई अदर डिजिट आता है। अगर 2 आता फिर 3 भी आ जाता है तो हम उस केस में भी हमारा टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। सिर्फ ओनली 2 और 5 हो या 2 सिर्फ हो तो हमारा टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज टर्मिनेट नहीं कर सकता है। ओके, हम देख सकते हैं एग्जांपल में 1/4 में q क्या है, एक रेशनल नंबर है यानी डिनोमिनेटर है यानी हर है, इसका हर का वैल्यू 4 है। अगर 4 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारा 2 आता है, 2 के अलावा कोई अदर डिजिट नहीं आ रहा है 2 और 5 के अलावा, तो हम कह सकते हैं कि 1/4 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको निकाल के देखते हैं, आपको पता चल जाएगा कि देखिए जब हम इसको निकालेंगे तो 4 2 जा 8, फिर 2 आएगा, 4 5 जा 20। तो इस तरह से हमारा टर्मिनेट कर गया 2 डिजिट के बाद मेरे प्यारे बच्चों 0.25 1/4 का हो गया। 5/8 का भी आप निकाल सकते हैं। 3/5 का अगर हमारा ये 5 है ये भी टर्मिनेट करता है। देखिए 3/5 को अगर हम डेसिमल करेंगे तो डेसिमल के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 0 5 6 जा 30। इस तरह से हमारा ये टर्मिनेट कर गया। फॉर एग्जांपल अगर हम 5/3 को ले लेते हैं, यहाँ करके दिखा चुके हैं 5/3 अगर तो उसका फैक्टर अगर q है, उसका मतलब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो हो 3 हो, अगर 3 है उसका फैक्टराइजेशन 2 और 5 के अलावा अदर है 3 है, तो हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हमारा यहाँ 1.666666 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक इस पॉइंट को याद करके हम अपना किसी भी ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अब हम लोग इक्वली डिविजन लेमा को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके मेरे प्यारे बच्चों।